बताया। लड़की भी शादी नहीं कर रही थी। लड़की की मम्मी ने कहा शादी कर, शादी कर, शादी कर। लड़की ने कहा क्यों? लड़की की मम्मी ने कहा तेरा होने वाला पति तुझे प्यार करेगा, वो तुझे कमा के खिलाएगा। He will provide you security, he will provide you safety, he will bear your kids। लड़की ने कहा डील बहुत अच्छा है, सब लड़का ही करने वाला है। आज मेरे शादी को 15 साल हो गए, इंतजार कर रहा हूं, कुछ तो करे। प्लीज बताइए किस शास्त्र में लिखा है मैरिज इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन, रिलेशनशिप इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन? मैं माइक नीचे रख दूंगा। वन बुक, वन पेज, वन स्टेटमेंट। ये सब हमारा मन घड़ंत कंसेप्ट है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, सदा खुश रहता हूँ, ठीक है ना, आराम से। हाँ, अगर यहाँ माताओं का मोबाइल फोन बजे तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि माताएं होती हैं सिंपल लेकिन फोन यूज करती हैं स्मार्ट, ठीक है। उनको बस 2 ही बटन आता, हरा वाला और लाल वाला, बाकी उनको कुछ नहीं आता है। वो साइलेंट वाइलेंट हमको नहीं मालूम है भैया, ठीक है ना। एक बार एक माता जी का फोन बज रहा था, वो जैसे ही बजता था लाल दबा देती थी, फिर बजता था लाल दबाती थी, फिर बजता था लाल दबाती थी। उनका लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, उनका पोता दादी के पास आकर कहा दादी साइलेंट मोड करना। तो दादी ने कहा ये क्या होता है? तो छोटू ने कहा मैं कर देता हूँ। वो बच्चे तो बहुत स्मार्ट होते हैं, टिंग टिंग करके उसने 2 मिनट के अंदर उसको साइलेंट कर दिया। मजे की बात ये नहीं हुआ कि मोबाइल फोन साइलेंट हो गया, मजे की बात ये हुई 10 दिन के बाद दादी घर वालों को कहती है आजकल मुझे कोई फोन ही नहीं करता है, देखा तो 50 मिस्ड कॉल है, जब बजेगा तो हरा वाला दबाने का, अदरवाइज तो हमारी माता इतनी भोली भाली होती है ना। एक बार माताओं के लिए ताली बजाइए जोर से। गुड। सो नाउ माय क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेशन कहाँ से आया? कहीं से भी आया हो, वो हमारा बिलीफ सिस्टम अगर बन गया है, आध्यात्मिकता उस बिलीफ सिस्टम को जो मुझे दुख दे रहा है। आज मुझे प्यास लग रहा है तो बॉटल रखा गया है मेरे कन्वीनियंस के लिए, एंड आई कैन ड्रिंक वाटर। ऐसे ही दुख से मुक्ति के लिए, उस एक्सपेक्टेशन से स्वयं को मुक्त करने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिकता का अर्थ ही ये है कि हम अपने मूलभूत जो जीवन का उद्देश्य है उसको एक्सपीरियंस कर सके। एक्सपेक्टेशन इज नॉट हेल्पिंग यू टू एक्सपीरियंस पीस एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो संबंधों में दुख का कारण एक्सपेक्टेशन, उसको अगर मैंने कन्वर्ट कर लिया फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस, लाइफ बिकम्स स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। टेंशन का तीसरा कारण वो है हमारे बच्चे। बच्चों को लेकर माता पिता बहुत तनाव में रहते, क्या होगा, क्या होगा, क्या करेगा, क्या करेगी, करियर को लेके, लाइफ को लेके, फ्यूचर को लेके। यस और नो? तो प्रश्न ये है बच्चे पैदा किए या टेंशन पैदा किया? ऑन अ लाइटर वेट, डोंट टेक इट सीरियसली। आपको मैं उसका डिस्पैरिटी बताता हूँ। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो मुझे छोटे बच्चे मिल जाएंगे ना, वो लोअर केजी अपर केजी, तो मैं उनके साथ इतना मस्ती करता हूँ क्योंकि वो बहुत नेचुरल होते हैं। और मैंने तो बहुत जन्म के बाद वाले बच्चों को भी उठाया है। और जब माँ बच्चे को डिलीवर करती है तो माँ कितनी खुश होती है। 9 महीने माँ ने इंतज़ार किया, वो डिलीवरी का पेन अनुभव किया जो शायद हम पुरुष अनुभव नहीं करते हैं कभी, हमको पता ही नहीं है क्या होता है। सो द मदर इज़ वेटिंग टू कडल द बेबी। और जैसे ही माँ डिलीवर करती है, माँ बच्चे को अपने छाती से लगाती है। ओ गॉड, वो माँ की आंखों में आप जन्नत की को देख सकते हैं। मॉम इज सुपर हैप्पी। फास्ट फॉरवर्ड करिए 15 साल,
यही माँ इस 10वीं में पढ़ने वाले नालायक को मेरे सामने खड़ा करके कहती, सर नाक में दम कर रखा है इसने, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, पढ़ता नहीं है। कहाँ गया जी जन्नत, कहाँ गई खुशी? एक टाइम तो माँ वो सुपर रिलेटेड, और वही बच्चा जो सुख का कारण था अभी आपको दुख का कारण देगा, क्योंकि पढ़ता नहीं है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, गलत संग में, हमारा सुनता नहीं है, और यही मेरा दुख का कारण बन रहा है। लाइफ इज सो कॉम्प्लिकेटेड। आज खुशी का कारण है, कल दुख का कारण है, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। संबंधों का टेंशन का चौथा कारण इज योर वर्क। जहां भी आप जॉब करते हैं, कोई भी प्रकार का जॉब हो, एक डॉक्टर को पूछो उनको स्ट्रेस है, एक वकील को पूछो उनको स्ट्रेस है, टीचर को पूछो उनको स्ट्रेस है। एवरी वर्क इन्वॉल्व्स इट्स ओन स्वीट चैलेंजेस। घर में गृहिणियां हैं, आप घर का काम करते हैं, आपको स्ट्रेस है। एक मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस घर वालों को ये हो सकता है, जो बहनें यहाँ बैठ के आप समझ पाएंगे, जिस दिन ज्यादा बर्तन और ज्यादा कपड़े होते ना, उसी दिन वो काम वाली भाई छुट्टी लेती है, पता नहीं क्यों। उसका ही मैसेज आ जाता है सुबह, भाभी जी आज तबीयत खराब है, कल आओ। लेकिन हमारी माताओं को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि काम वाली बाई नहीं आई है तो क्या प्रॉब्लम है, काम वाला भाई तो है घर में। भाई और बाई में सिर्फ अंतर शब्द का है, बा और भा की ज्यादा कोई अंतर तो नहीं। So even that involves lot of stress. टेंशन का पांचवा कारण है हेल्थ। किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी चैलेंज हो, कोई बीमारी हो, तो फिर घर वालों को स्ट्रेस हो जाता है। सिक्स्थ कारण, ऐसी कुछ बातें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, कोविड, लॉकडाउन, इन्फ्लेशन, 140 रुपए किलो टमाटर, ट्रैफिक, गर्मी, बारिश, ये सब मैं नियंत्रण नहीं कर रहा हूँ, ये सब है। अब इन सब को लेकर के फिर हम किस प्रकार से एडजस्ट करें, उसके कारण तनाव हो जाता है। टेंशन का सातवां कारण, ये बहुत इंटरेस्टिंग कारण है, और वो कारण है टू मच टू डू। बहुत कुछ है करने के, समय नहीं। बॉम्बे के लोग, मुझे नहीं पता यहाँ रोहा का क्या हाल है, लेकिन बॉम्बे में हम लोगों को कहते हैं ना, थोड़ा वक्त निकालिए अपने लिए, मेडिटेशन के लिए वक्त, 5 मिनट निकालिए सुबह। प्लीज हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में आके मेडिटेशन सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पता है बॉम्बे के लोग क्या कहते हैं, मरने की फुर्सत नहीं है, नो टाइम टू डाई। तो जब वो कहते हैं ना मरने की फुर्सत नहीं है, तो मैं बहुत प्यार से उनको जवाब देता हूँ, सर इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध मैं कर देता हूँ। मरने का मतलब यमदूत दरवाजा खटखटा रहा है और आप कह रहे हो कम टुमारो, आई डोंट हैव टाइम, टेक एन अपॉइंटमेंट। मतलब हम मृत्यु से भी ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे। क्या घमंड है मनुष्य का, मरने की फुर्सत नहीं है। क्या कर रहे हैं 24 घंटे, इसको ही जीना कहते हैं। यही जीना है, भाग रहे हैं। प्लीज भागिए, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं भी बहुत भागता हूँ। मैं डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर रहा था, सितंबर 2023 में मैं मुंबई से बाहर गया हूँ, बस ट्रैवलिंग करके अभी परसों पहुंचा। वो भी IIT मुंबई का प्रोग्राम था कल शाम को, इसीलिए मैं खास आया, मैं तो शायद वो भी नहीं आता। और अभी मैं चले जाऊँगा 18 को वापस, और 2-3 दिन और 2 प्रोग्राम्स है। आई एम ऑल्सो रनिंग, सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आप भाग रहे हो या नहीं भाग रहे हो। द क्वेश्चन इज, वो भागने को भी एंजॉय करिए, स्ट्रेसफुल मत करिए। डोंट लूज द वेरी बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ। काम तो करना ही पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा, लेकिन उसके मूलभूत उद्देश्य को मत गवाइए। कैन आई बी इजी? ऐसे ही बिना कुछ करे भी इजी, बहुत कुछ करते हुए भी इजी। अगर बहुत सारी जिम्मेवारी है तो करना तो पड़ेगा। टेंशन का अंतिम कारण, मैं वहां नहीं पहुंच पाया हूं जहां मुझे होना चाहिए। हमारी अपने से भी एक्सपेक्टेशन होते हैं। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा सेटल हो जाए, नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि मेरा अपना
बिजनेस अच्छी तरह सेटअप हो जाए, मैं रिटायर्ड लाइफ ऐसे जीऊँ, लेकिन कुछ भी मेरे अकॉर्डिंगली जब नहीं होता है। और दोस्तों खुशी की मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है, हम सब मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जब जो मैं चाहता हूँ मुझसे नहीं हो पाता है तो मनुष्य पता है हमसे क्या कहता है, सर और क्या करे, बताए कर तो रहे ना इतना सब, व्हाट मोर। नाउ दैट शोज द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन द इंडिविजुअल हैज, और व्हाट मोर। ये 8 कारण मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ये 8 कारण हमारे जीवन का टेंशन का कारण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये जीवन का कारण। ये जीवन की वास्तविकताएं हैं, रियलिटीज हैं। क्या रियल है कि मेरे सिर पे बाल नहीं है? क्या रियल है कि मुझे थोड़ा सा बैकएक का प्रॉब्लम है? क्या रियल है मेरा और मेरी वाइफ का झगड़ा नहीं? क्या रियल है बच्चा आज टीवी ज्यादा देखता है या मोबाइल ज्यादा देखता है? क्या रियल है अभी ईरान और इजराइल का शायद युद्ध बढ़ सकता है? वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। सब रियल है। क्वेश्चन, टेंशन क्यों होता है? टेंशन मुझे इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं इन सब वास्तविकताओं को, ये जो 8 कारण बताए ना, ये जो रियल रीजंस है, वास्तविकताएं हैं, इसको देख करके मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। अर्थात मेरे जीवन में मेरा तनाव का कारण सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो मैं इन सब स्टिमुलाई को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, दैट डिटरमाइंस मेरे जीवन में तनाव है या मैं तनाव हूं। आपको ठीक लगता है? मैंने पहले ही कहा था मेरी कोई भी बात को आपको स्वीकार नहीं करनी है। मेरे जीवन में मेरा तनाव का कारण मैं हूं, ये ठीक लगता है? हाँ या ना? तो फिर और क्या हो सकता है? उदाहरण, सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाए और शोएब अख्तर बॉल को चमकाए। सचिन तेंदुलकर शोएब अख्तर को कहे भाई धीरे गेंद डालना तो बैटिंग करूंगा। क्रिकेट हो सकता है ऐसा? आपका बच्चा कहे मम्मी कल मेरी गणित की परीक्षा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये गणित का पेपर, मैं नहीं लिखता जाकर एग्जाम। पॉसिबल है? आप जाके लिख सकते हो उसका पेपर? वो कहता है बहुत डिफिकल्ट है। पता है आप क्या करोगे? 2 थप्पड़ लगाओगे उसको और बोलोगे पढ़, मेहनत कर, क्रिएट इंटरेस्ट, प्रैक्टिस इट। यस और नो? ये मैथमेटिक्स की जगह जीवन को लगा दीजिए, मैथमेटिक्स की जगह उसमें एक चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसमें पत्नी को बिठा दीजिए, उसमें एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सासू माँ को बिठा दीजिए। और पता है आपका बच्चा बोले पापा आप चाहिए तो लिख दो, यू बेटर गो एंड राइट द एग्जाम। नॉट पॉसिबल। इसी तरह जीवन में मैथमेटिक्स रूपी पेपर भी अगर डिफिकल्ट है, अगर उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, देन इट जस्ट द लॉजिक डजंट होल्ड गुड। आप मेहनत करो ना, आप जीवन को समझो ना, आप संबंधों के रियलिटी को जानो ना। जीवन का फंडामेंटल आधार क्या है सुख शांति का, उसको एस्टैब्लिश करने का है। वो हमको पढ़ना नहीं है, वो हमको आता नहीं है, हमको मेहनत करनी नहीं है, हमको प्रैक्टिस करना नहीं है, लेकिन तुम मेरा टेंशन का कारण हो, तुम मेरा टेंशन का कारण, तुम मेरे टेंशन का कारण। आपको एक और उदाहरण देता हूं। लाइफ इज अनसर्टेन एक स्टेटमेंट है, जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई एक भी टिक करिए आप। ये सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। लाइफ इज अनसर्टेन, सत्य, झूठ या ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान? बताइए, कुछ तो बोलिए। जिनको सत्य लगता है ऐसे उंगली करिए। ऐसे नहीं भाई, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे माताएं, हाँ बहुत अच्छे। ये सत्य है ना? कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? मनुष्य भविष्य को लेकर चिंता क्यों करता है?
डरता क्यों है, एंशियस क्यों हो रहा है, परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? आप भर भर के टेंशन ले लीजिए, भर भर के चिंता कर लीजिए। मैं भी आपके साथ बैठ के चिंता करता हूं। ये चिंता करने से आपका कल का डेट कंफर्म्ड, गारंटीड अच्छा अगर होने की संभावना है तो मैं भी कर लेता हूं। यू कैन बी होपफुल, आशावादी हो सकते हो। यू कैन प्लान, यू कैन ऑर्गेनाइज। आज का दिन से कल का दिन अच्छा होना चाहिए। आप इन्वेस्ट करिए, आप हर प्रकार से प्लान करिए। मैं भी जुड़ जाता हूं आपके साथ। गारंटी, जोर से बोलिए, गारंटी है या नहीं? नहीं है। मुझे प्रॉब्लम लाइफ से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम मनुष्य के चिंता करने के बिहेवियर से है। चिंता क्यों करता है मनुष्य? परेशान क्यों हो रहा है? आज परेशान होने से कल का दिन अच्छा अगर हो सकता है तो मैं भी कर लेता हूं जी आपके साथ बैठ के परेशान। उल्टा डॉक्टर बोलेगा सोचना कम करो, परेशान रहना कम करो, मन को रिलैक्स करो, छुट्टी लेकर कहीं जाकर रिलैक्स, तन को भी मन को भी इजी करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। मुझे प्रॉब्लम लाइफ के अनसर्टेनिटी से नहीं है, क्योंकि मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। मुझे प्रॉब्लम चिंता, दुख, अशांति, इसको दूर करने का कौन सा स्कूल है, इसको दूर करने का कौन सा शिक्षा, इसको दूर करने का कौन सा माता पिता शिक्षा देते हैं बच्चों को? तो हमारे पास है ही नहीं है जी टूल। एग्जाम्पल नंबर 2, डेथ, मृत्यु सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है? बोलिए, मुस्कुरा कर बोलिए। मुझे बोल रहे टकलू तू हमको ना इतना परेशान करता है। इस संसार में गौतम बुद्धा, श्री कृष्ण, श्री राम, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव साहब, मेरी माता जी, ये सब ने शरीर छोड़ा। एक दिन हम भी शरीर छोड़ेंगे, आप भी शरीर छोड़ेंगे, सत्य है। हाँ या ना? क्या बात है जी, ताली बजाइए। पहली बार इतना अच्छी जवाब दिया, गुड। सत्य है। प्रश्न, मनुष्य मृत्यु को लेकर डरता क्यों है, परेशान क्यों है, दुखी क्यों है? मुझे मृत्यु से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डर से प्रॉब्लम। डर यहां पर है। फिर उसको लेके स्ट्रेस क्यों है? तो मेरा प्रश्न है, मेरे जीवन में मेरा दुख का, डर का, टेंशन का, गुस्से का कारण कौन? जोर से बोलिए। हाँ जी, वो एक दो लोगों को ही समझ में आई ये बात, इसीलिए बोल रहे, बाकियों को अभी तक समझ में नहीं आई। फिर भी एक बार देख लेता हूँ समझ में आई है नहीं आई है। ठीक है, जोर से जवाब दीजिएगा। मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण कौन? मैं। बोलिए बस एक बार जोर से बोलिए, मैं। इतना धीरे नहीं, घर तक आवाज जाना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। मेरे जीवन में मेरा दुख का, टेंशन का कारण, काश आपके घर वाले सुन पाते। आपका बच्चा तुरंत मंदिर में जाके 2 नारियल चढ़ाकर भगवान जी को कहता, भगवान जी धन्यवाद, आखिरकार आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मम्मी पहली बार अक्ल की बात कर रही है, क्योंकि ऑफिस से घर आकर के हम एक ही डायलॉग बोलते, बच्चों तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से। और यहाँ क्या कह रहे हैं? तो सुधरना किसको है? हमें में एक और आ गया, हमें नहीं, मुझे। सो कन्वीनियंटली हमने मैं को हमें कर दिया, नॉट अलाउड। और सुधार किसको रहे हैं? आध्यात्मिकता की शुरुआत विशेष तौर पर ब्रह्मा कुमारीज में निराकार परमपिता शिव परमात्मा का फर्स्ट चैप्टर हमको ये सिखाते, बच्चे स्वयं को चेंज करो, स्वयं को चेंज करो, स्वयं को चेंज करो। क्योंकि मेरे जीवन में मेरा सुख या दुख, अच्छा या बुरा, अब मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही व्यक्ति पर है, और वो कौन है? जोर से बोलिए, आप लोग समझदार हैं। एक बार मैं गुजरात में कार्यक्रम कर रहा था, सब समझाने के बाद मैंने पूछा, जवाब देना। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा समझ में आ गया? थोड़ा बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने पूछा मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण, पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया।
मैंने कहा अरे आपको तो समझाया था, बोलते क्यों नहीं हो? बोला हाँ हाँ सब समझ में आ गया, बोलेंगे। मैंने फिर पूछा मेरे जीवन में मेरा टेंशन का कारण, मुझे लगा इनको बात समझ ही नहीं आई है, मैंने इशारा करके बताया तो सब लोगों ने एक साथ कहा आप। मैंने कहा आप नहीं, मैं। बोला हाँ आप ही हो टेंशन का कारण, तब करो बकवास अपना भाषा। मैंने कहा आप नहीं मैं। बोला हाँ आप ही हो। इतना कंफ्यूजन, समझ ही नहीं आ रहा था कौन टेंशन का कारण है, मैं या आप। वो तो हाल था। ठीक, तो हमारे रोहा के लोग बड़े समझदार हैं, अनलाइक द गुजराती ऑडियंस, ठीक है ना। तो ठीक किसको होना है? जोर से बोलिए। हाँ, और हम कर किसी और को रहे हैं, ठीक है ना। इसको हमको थोड़ा सा समझ, तो थोड़ा सा स्वयं में परिवर्तन करें, हाँ या ना। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे करिए, सब लोग करिए, शर्माइए मत। वेरी गुड, किया।